अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का प्रोग्राम चूँकि मुख्तलिफ है तो मैं साथ ही बोल देती हूँ सत श्री अकाल। मैं मौजूद हूँ आज एक ऐसी जगह पर जो सिखों के दिल के बहुत करीब है। जी हाँ बिल्कुल, बाबा गुरु नानक देव जी की आज 551वीं सालगिरह है और मैं इस वक्त उनके जन्म स्थान पर मौजूद हूँ। और ये स्पेशल प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हम आपको ये करते हुए बताएंगे क्योंकि कोरोना है और कोरोना से हमने लड़ना है, डरना नहीं है। तो इसीलिए हाथ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैंने ये हैंड वॉश ले लिया है और क्योंकि अंदर के मंजर भी दिखाने हैं मैंने, और ये मैंने हाथ जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ कर लिए। और मैं चाहूँगी कि दानिश भाई आहिस्ता आहिस्ता बड़े आराम से अपने कदम जमाएं और मैं आपको अंदर लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से पाँव जो हैं वो साफ़ किए जाते हैं ताकि कोई भी गंदगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर नहीं आनी वो बात आए। और आपको, चूँकि आप ख़वातीन हैं या मर्द हैं, तो आपको अपना सर जो है वो ज़रूर ढांपना है। तो यहाँ पर जब आप आए और यहाँ पर आपने पाँव ड्राई किए, मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई सिख, चाहे वो पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से है, इंग्लैंड से है, अमेरिका से है या कनाडा के किसी शहर में बसता है, उसके दिल के करीब ये जगह हमेशा रहेगी, हमेशा से है और हमेशा वो इसके बारे में ही तसव्वुर करता है। ये है जन्म स्थान और आपको अंदर के मनाज़िर भी दिखाएंगे। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, कैसे इंतज़ामात किए गए हैं कोरोना को पेश नज़र रखते हुए, तमाम तर गुफ्तगू होगी और लोगों से भी जानेंगे, यात्रियों से जानेंगे कि किसका ताल्लुक़ कहाँ से है और किसके जज्बात हैं कैसे। क्योंकि बाबा गुरुदेव की, नानक साहब की आज 551वीं सालगिरह है और इस मौके पर हम लोगों के जज्बात आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। बाबा गुरु नानक के 591वें जन्मदिन के मौके पर इस वक्त हम ननकाना साहब में मौजूद हैं और यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर हैं फेडरल वज़ीर दाखिला। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, इंतज़ामात यहाँ पर आप आए हैं, देखा है आपने, विज़िट किया है, कैसे लगा आपको? जी, इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। इस दफ़ा इंडिया से लोग कम आए हैं, बाहरले मुल्कों से भी लोग कम आ रहे हैं, तो इसलिए बेसिकली यहाँ अकोमोडेशन का ही प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम भी इस दफ़ा नहीं है। तो इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। तो कोरोना कह रहे हैं बढ़ रहा है मुल्क के अंदर जी, कोरोना के पेश नज़र इस बार कोई चेंज किया गया इंतज़ामात में, कोई डिसिप्लिन चेंज किया गया, कोई SOPs फॉलो करने के हवाले से कोई सख्ती की गई है? SOPs जी इस दफ़ा जिस तरह के NCOC ने भी काफ़ी SOPs इशू किए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इशू किए हैं। बेसिकली इट इज़ द प्रिवेंशन और उसके लिए बेसिकली इज़ द मास्क एंड वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, दे आर द टू थिंग, और कीपिंग डिस्टेंस। तो ये कर रहे हैं और ये बताया भी है, जितनी अवेयरनेस कर सकते हैं उतनी की। इंतज़ामात कैसे हैं, मुतमईन होके जा रहे हैं वज़ीर दाखिला हाँ साहब? जी, सर ने देख लिए इंतजामात। इस दफ़ा इजाफी हमने यहाँ पर जो वो कोविड के हवाले से ख़ास तौर पर मैंने सर को ब्रीफ भी किया है कि हमने 5 स्पेशल टीमें बनाई हैं जो सिर्फ जो सैनिटाइज करने का और मास्क देने का वो ये काम कर रही हैं। बाकी तो हर साल की तरह मास्क दिए हैं, 25,000 मास्क। ठीक है, 25,000 मास्क दिए हैं, अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी करा रहे हैं। हाँ जी, अंदर check and balance कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन आप जी लोग? बिल्कुल वो कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि सिक्योरिटी बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं और कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है, कितने एहलकार तैनात? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा गुरु नानक देव जी का जो 551 बर्थडे है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ननकाना के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी। इसकी सिक्योरिटी की जो प्लानिंग है वो बहुत टाइम से पहले कर ली जाती है। प्री प्लानिंग फ़ेज़ होता है, उसमें हम सर्च ऑपरेशन भी करते हैं और अपने डाटा कलेक्ट भी करते हैं और अपनी पुलिस की भी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये तकरीबन 12 लाख की आबादी है यहाँ पर, तो इसको कैसे आप कवर कर रहे हैं? और चूँकि ज़ाहिर है शहर से और दुनिया से लोग आना चाह रहे होते हैं इस इवेंट पे, तो उनको इस एक्टिविटी पे, इस फेस्टिविटी के मौके पे फैसिलिटेट कैसे किया जा रहा है? इसमें जो मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं शामिल। यहाँ पर चूँकि ये साल से ये जो सेरेमनी है ये मनाई जाती है, यहाँ पे मुख्तलिफ महकमे हैं, उनको अपना काम ऑलरेडी पता है। मसलन
वापडा जो है उसने अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी की इंश्योर करनी है। इसी तरह से महकमा गैस है उन्होंने करना है। फिर हम इनका क्वालिटी जो है वेजिटेबल्स वो जो फूड स्टफ़ है उसको हम इंश्योर करते हैं। सिमिलरली इस साल एक्स्ट्रा हमने जो किया वो हेल्थ के हवाले से किया। यानी आपने अच्छे इंतजामात करने की Exactly, कोशिश की। exactly. इवेंट है, इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे यहाँ पर जो इंतजामात और सब चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोरोना है, आपने भी मास्क पहन रखा है, मैंने भी मास्क पहन रखा, तो ये इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू नॉर्मल टू अस। जी, इस दफ़ा जो ये 551st एनिवर्सरी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है बाबा गुरु नानक देव जी की, इस पे हमेशा की तरह गवर्नमेंट ने बेहतरीन इकदाम किए हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से वो जो गैदरिंग है उसमें हमने इस तरीके से इंतजाम करने थे कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोई कोविड इन्फेक्टेड ना हो। अब ये हमारा इवेंट आ रहा है, इस इवेंट की भी हमने ट्रेनिंग की है और इवेंट के लिए प्लान भी किया है, लॉजिस्टिक्स भी इकट्ठी की हैं और हमने पूरे शहर को 4 सेक्टर्स में बांटा है। और उन सेक्टर्स में हम अभी तक हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट है वो 2200 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स 3 शिफ्ट्स में यहाँ 2200 से ज़्यादा जी पुलिस जी 2200 से ज़्यादा हैं। उनमें हमारी स्ट्राइक फोर्स भी है, QRFs भी हैं, हमारे पास PC की रिजर्व्स भी हैं, जनरल पुलिस भी है, चेक्स भी कर रही हैं, रूफ टॉप्स भी लगे हैं। जनरल जो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे शहर की इसको सिक्योर करें और उसमें हम सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी फैसिलिटेशन का भी हमने आंसर डाला हुआ है, ताकि जो यात्री पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आएँ उनको हम अपनी चेक पोस्ट पे, हमारे एंट्री पॉइंट्स पे फैसिलिटेट करें, उनकी तलाशी भी हो और हमारे जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो भी पूरे हों। 8 बेडेड एमरजेंसी हॉस्पिटल वो गुरुद्वारा के अंदर बनाया है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसके अंदर 20 बेड्स हमने बनाए हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में अभी भी लोग इनकार कर रहे हैं कि जनाब कोरोना है नहीं, और मास्क पहनना तो दूर की बात है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं कि ये शायद हेल्थ इशू हो सकता है बहुत बड़ा। यहाँ पर ऐसी कोई हर्डल है, कोई ऑब्स्टेकल है, लोगों को कन्विंस करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं, आपको गुरुद्वारा के अंदर आपको मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते नज़र आएंगे। वो हमारी इन एफर्ट्स के लोग मान रहे हैं, उनको समझ रहे हैं लोग। 2 एंट्रेंस हैं और एक तरफ वो पूरा वो स्कैनर मशीन मौजूद है, इंस्टॉल्ड है। जो भी आ रहे हैं बाहर से उनका वो लगेज भी स्कैन हो रहा है और वो भी उस तरफ से गुजर के आ रहे हैं। जो मेन एंट्रेंस है उसकी तरफ से जो लोकल लोग हैं वो जा रहे हैं। अवेयरनेस की बात करें तो अपोजिशन भी मैदान में है, PTM के जलसे भी भरपूर अंदाज से चल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पोजीशन जिस तरह बिहेव कर रही है, मेरे ख्याल में ये मीडिया को उजागर करना चाहिए कि अपोजिशन को आवाम का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, अपने जितने फंक्शन उन्होंने किए हैं वो तो आपने देखा है कि कितने रिस्ट्रिक्टेड किए हैं, ठीक है ना, लेकिन आवाम की जान का कोई उनको ख़तरा नहीं है कि आवाम जाए पहाड़ में। लॉकडाउन की सूरत हाल बन रही है, चूँकि इमरान खान साहब कह रहे ज़रूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन इसलिए शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि अगर मैं फुल लॉकडाउन करूं तो लोग भूख से मर जाएंगे, और जो हमारा सिलेक्टेड लॉकडाउन का तरीका था उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि कोविड से जो हमारी इकॉनमी थी उस पर हमने असर नहीं पड़ने दिया वो सिलेक्टेड लॉकडाउन से। लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर कंपलसरी लॉकडाउन करना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑपोजिशन जो है वो जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब लॉकडाउन की बात कर रही थी, अब लॉकडाउन की बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं, समहाउ कि अगर कोशिश कर रहे हैं नहीं लगे, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही तो शायद रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं आवाम को, टेप भी चलती है बकायदा फ़ोन पे, तो अपोजिशन आपको क्या लग रहा है, क्या करना क्या चाह रही है? लॉकडाउन लगाना चाह रही है या हुकूमत को तंग करना चाह रही है? दरअसल अपोजिशन के पास करने के लिए कुछ नहीं है, अपोजिशन के पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये जो जितने वो जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, ये अपनी एक किस्म की नमोशी का लफ्ज़ मुझे इंग्लिश में पता नहीं क्या इसको कहते हैं, वो मिटा रहे हैं। दे आर नो थ्रेट टू एनीबॉडी। ठीक है ना जी। अभी इलेक्शन हुए हैं, ये भी में आपने देख लिया है ना, 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं। अभी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने, उनकी तरफ ही से लग रहा है। धांधली का इल्ज़ाम तो जो बंदा नहीं जीतता वो लगा देता। हमें करना पड़ता है सिक्योरिटी के मामलात को और थ्रेट अलर्ट्स को देख के बाहर और अंदर दोनों जगह, गुरुद्वारे के बाहर और पूरे शहर में, क्योंकि इवेंट पूरे शहर में किया हुआ है। 7 गुरुद्वारे हैं यहाँ, सारे यात्री 7 गुरुद्वारों में। बाजार भी साथ लग रहा है जी, बाजार भी है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया है? क्योंकि पूरी मंडी है, फूड मार्केट है, उसको कैसे किया गया? जी, वहाँ भी हमारी प्लेन क्लोथ में ड्यूटी भी है, पुलिस भी है, सर्च ऑपरेशन भी हैं, उनसे हमने बॉन्ड्स भी लिए हुए हैं। लोकल जो पॉपुलेशन बहुत, जैसे
राजा मंसूर साहब डीसी साहब कह रहे थे कि ये पॉपुलेशन ननकाना के लोग हमेशा वेलकम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सदियों से ये लोग इकट्ठे रहते आए हैं। 500 तो ऑलरेडी हैं जो विद इन गुरुद्वारा हैं, एक जो मेन गुरुद्वारा है और कोई 300 दूसरे गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने बड़े कमरे जो हैं यहाँ 45 जो हैं वो कॉलेज के, वो भी उनको दे दिए हैं ताकि फासले पे लोगों को वो बेडिंग लगा दें एहतियात के तौर पर। हमेशा वेलकम कहेंगे जो यात्री यहाँ आएंगे, वो हमारे भाई हैं और ननकाना के लोग और ननकाना की इंतज़ामिया आपके लिए यहाँ आपकी खिदमत करने के लिए हर तरह हाजिर है। बाबा गुरु नानक के इस इवेंट को मनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। सिख जो जितने भी दुनिया से इंटरनेशनल या इंडिया से सिख आ रहे हैं, हमने उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान से अपनी खुशियाँ समेटते हुए वापस जाएँ। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, एहतियात के ज़रिए से ख्याल रखें। और बाकी ये जो पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए जन्नत है। यहाँ पर जिस हद तक जो माइनॉरिटीज़ के वो राइट्स का जो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ है, शायद कहीं और नहीं। कि बाबा गुरु नानक आपको पता है ननकाने में पैदा हुए थे, ठीक है ना जी। तो ये सारी दुनिया जो है, बाबा तो हमारा है, मैं ननकाने का हूँ, अमृतसर तो नहीं ना पैदा हुए। तो वो बाबे के जन्म स्थान में आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं और कोशिश करेंगे कि वो उनका ये स्टे है। और कोरोना के लिहाज से भी एक बात कह दें, कोरोना के लिहाज से भी मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ, उनको रिक्वेस्ट की है कि इसका भी ख्याल रखें, यहाँ से बीमार होकर ना जाए। मैं इस वक्त जोड़ा घर में मौजूद हूँ और मैं आपको इसकी खासियत बताऊँ कि गुरुद्वारे में आप एंटर होते हैं, आपने अपने जूते जो हैं वो यहाँ जमा करवाने हैं और ये सेवा कर रहे हैं, यानी ये खिदमत कर रहे हैं और आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना पड़ता। आपके जूते काले हैं, ब्राउन हैं, जिस भी रंग के हैं, आपको साफ़ सुथरी कंडीशन में ये लोग साफ़ करके देते हैं और ये से कहते हैं सेवा। तो ये जो सेवक हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे खिदमत गुजार हैं, उनका नाम है मान सिंह जी। और मान सिंह जी जो है, उनसे हम थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं। मान सिंह साहब, पहले तो बताएं कि क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बाबा हो। जी की जो है वो 551वीं आपको भी मुबारक। 51वीं सालगिरह है। Thank मुझे you। बताएं कि ये जोड़ा घर जो है, जी इसकी क्या खासियत है और यहाँ पर जो है वो किस तरीके से सेवा की जाती है? गुरु नानक दा इस तरह घर है, सब तो कीमती जोड़ो घर अजी इतनी फ्री सेवा होंगी, पालच भी खुद करते हैं। यदि प्रॉन होए ਜਿਹੜੇ भी फ्री सेवा होंगी 24 घंटे। गुरु नानक ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा ਅਸੀਂ काफ़ी 20-25 साल तो करते हैं। गुरु ने संभाली है तो ਅਸੀਂ करते पे हैं गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, लोग आते हैं जब आपके पास खुश होके जाते हैं? नहीं इधर तो मुस्लिम तो है, सिख तो वैसे ही छड़ मुस्लिम भी खुश आके जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਦਿੰਦੇ हैं ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे ही नहीं होंगे, सारी फ्री सेवा होंगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी का ताल्लुक नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जोड़ा घर में जो है वो यहाँ पर जूते जो है वो रखवाए जाते हैं। इंडिया से यहाँ पर यात्री आए हैं, जाहिर है तादाद बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इंडिया से आए ज़रूर है। तो दिलविंदर मनगर जी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और आप आई हैं लुधियाना से। मुझे बताएं, लुधियाना के बारे में भी आपसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वीज़ा मिला है, आप यू आर वन ऑफ दोज लकीस्ट पीपल जो यहाँ पर जो हैं आए हैं इस मौके पर। कैसा लग रहा है? कैसा बताऊं, मेरे पास वर्ड ही नहीं कि क्या बताऊं, क्या बोलूं, कितनी खुशी और कितनी सेटिस्फेक्शन, कितना प्यार मिल रहा है। लास्ट ईयर भी मैं आई थी, लास्ट ईयर भी लोगों ने बहुत खूबसूरत प्यार दिया। जब मैं वापस पंजाब गई हूँ, इंडिया गई हूँ, तो आई वॉज द प्रिंसिपल इन स्कूल्स एंड आई वन द इलेक्शन एंड आई वॉज द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद। मैं जहाँ भी जाती हूँ वही सबसे पहले जब स्पीच देती हूँ तब मेरा नाम पाकिस्तान आता है। यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं आप लोगों के? इंतजाम तो बहुत अच्छे किए हुए हैं। कोरोना 19 की वजह से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए गवर्नमेंट ने, खासकर ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट ने जो जितने अच्छे गवर्नमेंट इंतजाम किए बहुत अच्छे किए। कैसा लग रहा है आज का दिन, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। खुशी हो रही है आज के दिन यहाँ पर आप मौजूद हैं। कहाँ से आई, कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पेशावर से आई हैं, पुख्तुन दे। आओ पुख्तुन। अच्छा, पश्तो में अपने, अब पश्तो में उर्दू में भी आप जज्बात का इजहार कर सकती हैं, जो भी ज़बान आपको आती है। जज्बात कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा लग रहा है जी। तैयारियों के साथ आए हुए हैं जी। अच्छा जी, मैं बोलती हूँ अगर किसी ने अदब सीखना है, इज़्ज़त सीखनी है, प्यार लेना है, देना है, तो पाकिस्तान से सीखो। आपको यहाँ पर आके अपनायत महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है सिख कम्युनिटी तो है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है, यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काम करती है। जाहिर है यहाँ पे नहीं, आप लोगों के जो भावना है ना, सेवा की, बोलचाल की, मीठी भाषा, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो कहाँ से आए, कहाँ से हैं आप? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। इंडिया तो आए हो? ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੇ किस ਨਮਸਕਾਰ तरह ਕਰਦੇ। लगता पे इधर आके? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਖਾਹਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ तड़पती है। ठीक है। आप भी, आपका ताल्लुक भी भारत से है? भारत के किस शहर से हैं आप? लुधियाना से। लुधियाना से हैं। ठीक ठीक, सब सेवा सही हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ठीक है। और आप हर साल आती हैं? ठीक है। 4 बार हो गया, चौथी 4 बार हो गया। अब इस बार मतलब कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन मिल गया ना, मिल गया। मतलब मुकद्दस दिन है आपके लिए ये तो, ज़ाहिर जन्मदिन है और ऊपर से फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो। थोड़ी सी इसकी हमें तो ये बात करेंगे क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका भी एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में बता दीजिए। और पहले तो ये बता दीजिए कि आप आए हैं साथ वाले घर से कैसा लग रहा है? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आ चुकी हूँ और मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर, मेरी टीम भी मौजूद है सारी। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि आपको अपना सर ज़रूर कवर करना है। ख़वातीन के लिए ज़ाहिर दुपट्टा है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, साउथ एशियन कंट्री हमारा कल्चर है, लेकिन मर्दों के लिए भी सर ढांपना लाजिम है। इसलिए मैं बताऊँ कि अली भाई जो हैं वो हमें एक दिखाएँगे कि किस तरीके से जो है वो सर ढांपा जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है और ये आपको आपका सर जो है वो कवर कर रहा है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। मैं इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सेवा? जी हाँ, ये हम हर रोज़ करते हैं। ये अभी मेला है, जो मेले के बाद भी हमने किसी को नंगे सिर जाने नहीं देते। नहीं जाने देते, ये रिवाज है यहाँ पे, ये लाजिम मलजूम है। ठीक है। पानी की जो हैसियत है वो हमारी ज़िंदगी में तो बड़ी अहम है, लेकिन सिख कम्युनिटी की बात की जाए या सिखिज़म की बात की जाए तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखी हामिल है। ये जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट बाय द वे पाकिस्तानी हुकूमत ने लगा रखा है, जहाँ पर साफ़ पानी आपको मुहैया किया जाता है, मिलता है, हर टाइम मौजूद होता है। इसे कहते हैं अमृत जल, जिसे जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं कि अमृत जल छकने आ। तो उसके बाद जो है वो आपको प्रोसीजर्स, जो मेरे सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों उनको मालूम है कि क्या होता है। तो यहाँ पर पूरा कुआं है ये, जहाँ से लोग दुनिया भर से आए हुए सिख यात्री पानी लेके जाते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा गुरुदेव जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो इनके लिविंग गुरु हैं, जैसे जो 11वें गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब, वो भी मौजूद हैं। और यहाँ पर लोग आकर माथा टेकते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मुझे बताएं कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम एक छत के नीचे हार्मनी का इजहार कर रहे हैं। तमाम मज़ाहिब, मैंने देखा है हमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, लोग आ रहे हैं सेवा में साथ साथ हैं। आज के मौके के हवाले से कैसा लग रहा है? देखिए जी, दुनिया में जहाँ कहीं भी सिख होंगे, क्योंकि हमारी जड़ें तो यहाँ से शुरुआत है। बाबा जी का जन्म स्थान, बिल्कुल उनका जन्म स्थान ये है। इसके बाद जहाँ पे भी सिख फैले हैं इस जगह से फैले हैं। और आज भी दुनिया में जहाँ पे भी सिख मौजूद है, अपनी रोज़ाना की सुबह और शाम की दुआ में ये अरदास करते हैं कि हमें इन जगहों के दर्शन हों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रसाद जो है वो दिया जा रहा है और यहाँ पर हलवा जो है वो दिया जा रहा है। और ये देखिए अकीदत है ना, जो कि ज़ाहिर बात है मज़हब में जो है वो अकीदत होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसे फॉलो किया जा रहा है। तो ये देखिए मैंने प्रसाद जो है वो लिया है। यहाँ पर ऐसे ही लोग प्रसाद जो है वो लेते हैं और फिर खाते हैं। ज़्यादा अकीदत है ना, तो अकीदत का इजहार इस तरीके से किया जाता है। मैं आपको लंगर खाना भी दिखाऊंगी और कुछ मज़ीद लोगों से बात भी करेंगे। कोरोना के पेश नज़र जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो भी लोग कर रहे हैं, हिदायतनामा भी जारी किया गया है। और लोग अकोमोडेट कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ सरदार बिशन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताएं कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है और आप देख किस चीज़ को रहे हैं? शुक्रिया। मैं एक खिदमतगार हूँ, उहदों से कुछ नहीं बनता। जिस हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब, जिन्हों असी जन्मदिन भी कहते, बर्थडे सैलीब्रेशन सारी दुनिया तो सिख हर साल आते हैं, लेकिन करोना करके इस साल
इंडिया तो तकरीबन 600 कुछ बंदे आए ने, और लोकल भी सिंध और केपी के और पंजाब से कम आए हैं। वो कोरोना का जो सूरत हाल है उससे भी बचना है और अपने मजहबी रसूमात भी अदा कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? बड़ा अहमियत का हामिल है ये मौका। और हम मुझे इंडिया से बताइए आए कहाँ से हैं? हम इंडिया से आए हैं, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट लाल से। वाले घरों आए हो? हाँ जी, हम बिल्कुल नाल वाले करवाए जी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। वैसे पहली बार आए हैं जी, पहली बार आए हो? पहली किस तरह बार लगदा बड़ा वधिया लगा जी। घर वर्गा माहौल लगा इसदा, कोई घर कमी रह गई होए? नहीं, बहुत वधिया जी, और बहुत पाकिस्तानियों ਦੇ वधिया। ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ नहीं ਹੈ ਤਾਂ नहीं ਦੱਸੋ। नहीं, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया जी। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ बड़ा वधिया, बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा। हम इस जगह पे आके माथा टेक सकें, क्योंकि पाकिस्तान में सिखों की गिनती तो सिर्फ 10,000 है या इससे भी कम है। जो जितने भी सिख हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो आबाद हैं, ख़ास करके भारत में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जहाँ पे ज़्यादा गिनती है सिखों की, तो वो लोग तो तरसते हैं इन जगहों के लिए। तो वो जब आते हैं उनके दिलों के जज्बात जो हैं वो देखने वाले होते हैं। तो हम तो बेसिकली ननकाना साहब से हूँ मैं, लेकिन मैं उनकी फीलिंग्स, उनको जज्बात आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कि हम दिखा सके लोगों को कि अंदर जाके ये मनाजिर कैसे हैं और ये मंजर जो है वो कैसा है। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़ाहिर है पूरा प्रॉपर एक सेटअप होता है, यात्री बैठते हैं, आते हैं। और लंगर खाना भी मैं आपको दिखाऊंगी, चूँकि आपको पता है लंगर बहुत मशहूर है। तो ये मैं एंट्रेंस जो है वो कर रही हूँ। तो एज आई रेड कि यहाँ पे जो है हमने पीठ नहीं करनी और ख़ामोशी से हम जो है वो अंदर जाएंगे। यहाँ पर चूँकि खामोशी जो है वो होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खामोशी चूँकि अव्वलीन तरजीह है, तो खामोशी यहाँ पर ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे तमाम तर लोग मत्था टेकते हैं। और चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और इसका एहतराम बड़ा समझा जाता है, होता है। और हम देखें, चूँकि इसकी तरफ पीठ नहीं करनी हमने, तो हम इसको रिचुअली जैसे फ़ॉलो किया जाता है उस तरीके से फ़ॉलो करेंगे और हम इस तरीके से आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर मर्द हजरात भी हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं ख़वातीन से। कैसा लग रहा है? कहाँ से आई हैं आप? पाकिस्तान, हैदराबाद। हैदराबाद से आई हैं। हैदराबाद से लाहौर आई हैं। लाहौर का एक अपना स्वैग है। फिर आप यहाँ पर आई हैं ननकाने। लाहौर घूमी हैं? जी। देखा है? अच्छा लगा आपको? ननकाना कैसा लगा है? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। यहाँ पे कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छे तरीके से, सेफ्टी भी है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी हैं। खाने पीना बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सेट है, सफाई के इंतजामात सब कुछ ठीक चल रहा है जी। ठीक है। कोई पैगाम जो आप देना चाहती हो अपनी कम्युनिटी के बच्चों को? यहाँ पे आए, विजिट करें और अपने इंटरव्यूज़ दें। उनको कैसा लगा? जब ऐसे इवेंट्स हुआ करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि इंतज़ामिया के कुछ बंदे होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ खासियत क्या है कि यहाँ पे जो ख़वातीन यात्री आई हैं वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बर्तन धो रही हैं। यहाँ पर मर्द हजरात उन्हें हेल्प आउट कर रहे हैं। यहाँ कोई भी गुरुद्वारे का नहीं है, यहाँ पे सब यात्री हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी विजिटर्स हैं वो सब साफ़ सफाई का भी बराबर ख्याल रख रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं आपको अपने इस जानिब दिखाऊँ, लिए चलूँ बाएं जानिब, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर जो है वो खाया जा रहा है। थाल हैं, बाकायदगी से इंतज़ाम किया गया है और बाकायदगी से यहाँ पर जो है सबको एक एहसन तरीके से, एक खूबसूरत अंदाज में लंगर जो है वो तकसीम किया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सफ़े जो हैं वो बिछाई गई हैं। मास्क भी लोगों ने पहन रखे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं लोग कैसे भी इसको फॉलो कर रहे हैं। और चूँकि देखिए ये पहली मर्तबा है कि उतना रश नहीं है, चूँकि कोरोना है, वीज़ास नहीं मिले लोगों को। और ये देखिए इस तरीके से लंगर जो है वो दिया जा रहा है और लोग यहाँ पे चाय का भी बराबर इंतज़ाम है, कोई मसला नहीं है। और एक ही सफ़ में तमाम दर लोग आराम से सुकून से बैठ के खाना नोश फरमा रहे हैं। रोटी तकसीम कर रही हैं आप? कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई? अपनी मर्जी से कर रही हैं? हाँ, मर्जी से सेवा करी। कहाँ से आई, कहाँ से हैं? ठुल्लू से। अच्छा, और यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, इंतजाम ठीक रहे? हाँ। आपके भी जज्बात अच्छे हैं जी। खुश हैं आप? क्या तकसीम करी? चावल तकसीम कर रही हैं जी।
तो ठीक चल रहा है? कब से, कितनी देर हो गई है आपको ये ड्यूटी लिए हुए? अभी लिए। अभी ली है, खुशी से ली है? ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है वो ख़वातीन भी बैठी हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन मंचिंग। खाना खा रही हैं आप प्रॉपर तरीके से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खाना शाना बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक ये है। यहाँ पे ख़वातीन अपनी मर्जी से काम भी करती हैं, बर्तन भी धो रही हैं, सब हो रहा है। ये सेवा करते हैं हम। ये सेवा है। कहाँ से आई? कहाँ से? हम लाड़काना से। लाड़काना से। लाड़काना से आई हैं? जी जी। ये लाड़काना से आए हैं और पंजाब वाली साइड पे। तो ठीक लग रहा है, तमाम इंतजाम ठीक लग रहे हैं? एकदम। ठीक है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं ऐसे सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा खाना लग खाना रहा है। बिल्कुल ठीक है? हाँ हर एक शय ठीक परफेक्ट तरीके है। से सेवा हो रही है? हाँ, मुझे हाँ। बताएं कि इसके बाद आप बर्तन वगैरह में भी पार्टिसिपेशन करेंगी? हाँ हाँ वहाँ जाके आई सेवा कहाँ करेंगे। से हैं? सिंध से। सिंध से आए हैं? तीनों सिंध से आए हैं? सिंध से कौन से इलाके से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट गोरकी। डिस्ट्रिक्ट गोरकी। गोरकी से आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? इंतजाम बिल्कुल ठीक है? हाँ हर एक शय परफेक्ट है, मज़ा आ आज रहा के है। मौके के हवाले से कुछ कहेंगी? जी आज के दिन के हवाले से कुछ कहेंगी? आज बस इतना ही, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हमें मज़ा आ मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, लेट देम एंजॉय देयर मील। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मीता। मीता कहाँ से आई हैं? कोयटा से। कोयटा से आई हो? कितने दिन हो गए आए हुए? कितने दिन हो गए? आज आए थे। मज़ा आ रहा है? हाँ कितना? बहुत। खाया पिया है? चलो। सिख मज़हब के जो रहनुमा हैं उनके साथ मौजूद हूँ और उनसे जानते हैं कि ये जो आज का दिन है ये कितना अहमियत का हामिल है और इस दिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तकरीबात कितने दिन चलती हैं, क्या इंतज़ामात होते हैं। तो इस सिलसिले में बलवंत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिख मज़हब के रहनुमा हैं, यहाँ पर विजिलेंस भी रखते हैं और ग्रांती हैं। सर आपको आज का दिन तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है बर्थडे है और हम इसको देख रहे हैं कि सेलिब्रेट भी मुख्तलिफ अंदाज में किया जा रहा है। आज के दिन की अहमियत के हवाले से ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म के जो बानी है उनका जन्म आज के दिन 1469 में हुआ था। गुरु नानक जी महाराज का जो जन्म था वो एक ज्ञान का जो अक्ल में जो हम कहते हैं कि कमी की जो अंधेरा था उसको ख़त्म करने का था। और दुनिया में गुरु नानक जी महाराज का ननकाना साहब में 17 साल गुजरे थे और दुनिया में उनका जो सफ़र था 35 साल उस पे लगे और 80,000 किलोमीटर सफ़र किया और आखिरी 18 साल जो थे वो नारवाल शहर में गुरु नानक जी महाराज जी ने गुजारे। और लोग देखें जितने भी यात्री हैं मास्क भी पहन रखे हैं लोगों ने और देखें किस तरीके से लंगर जो है वो दिया जा रहा है। और बात करते हैं इनसे कि ये कब से कर रहे हैं काम और कितनी देर हो गई है। मुझे बताएं कि कब से यहाँ पर लंगर का काम कर रहे हैं आप? ये तीसरा दिन है आज ये लंगर का प्रोग्राम चल रहा है। आप हर साल करते हैं? जी जी हर साल करते हैं। हर साल करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? जी जी। कितने यात्री आते हैं यहाँ पे? यहाँ सर बहुत यात्री आते हैं। बहुत यात्री आते हैं। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ भी खोले ऐसी ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ वीजा नहीं देंगे। ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਮਟਿਡ ਆ कोई मैसेज नहीं देना चाहते? बहुत वधिया जी। खिदमत से कोई कमी तो नहीं है? नहीं बहुत वधिया जी। किधरों दी आए हो तुसी? ਅਸੀਂ ਟਾਰੀ ਬਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੀ। अच्छा ते किस तरह लगदा किस तरह पे है? बहुत वधिया जी, कोई मुश्किल नहीं। कोई कमी पेशी नहीं कुछ जी, नहीं? बहुत ठीक है बहुत वधिया गना। सर तुसी दसो। अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है किधरों दी आए हो? हाँ जी कल आए सी जी। किधरों आए किधरों दी हो? भारत तो आए हो? बागा बॉर्डर जी। बागा बॉर्डर आए हो? इंडिया तो जी। इंडिया तो आए हो कि ताज़ा पकोड़े ताज़ा पकोड़े बना रही है, हर साल बनाते हैं इसको। ताज़ा पकोड़े ताज़ा ताज़ा। कहाँ से आए हैं आप? पेशावर से। आगे आ जाओ और गुफ्तगू मजीद हो जाए बेहतर। पेशावर से आए हैं आप, यहाँ पे कितने दिन रुकेंगे? ये 4 दिन रुकेंगे। 4 दिन रुकेंगे और सारा सामान आपका अपना है? सारा सामान कोई सर कोई किसी तरीके की ना ना हम किसी से लेते हैं और ना किसी से मांगते हैं, हम अपना लेके खिलाते हैं। ठीक है, ये देखें ये स्पिरिट है। असी आइए पाकिस्तान इत्थे आइए स्थान दे उत्ते आइए ते अपना जरा बहुत जी करता था बाबा जी आउण नूं जी। गवर्नमेंट नु इंडियन की पैगाम देना चाहते हो? जेडे वीजे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਜੀ 1500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਤਕੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ 508 ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिस तरह खिदमत करती पई है, कोशिश कर रही है, ਹਾਂਜੀ कोई मैसेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ਦੇ ਨਾਲ नाम नहीं बहुत बढ़िया मदद कर रही है। सही हो रहा है? बहुत प्यार दे रही है। गुरु नानक जी महाराज के इस जन्मदिन के मौके पे सब जितने लोग आते हैं हम सबसे पहला गुरु ग्रंथ साहब का जो है अखंड पाठ साहब करवाते हैं।
अखंड पाठ मीन ऐसा होता है कि उसमें रब्बुल आलमीन का जिक्र होता है, उसी से शुरू होता है और उसी पे ख़त्म उसी होता पे है। ख़त्म होता है। अच्छा, इंतज़ामात कैसे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास एक बड़ी वास्ट मैसेज हैं जो आपने नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिन्हें आपने जो है अकोमोडेट करना है। गुरु नानक के जो बहुत सारे काम होते हैं, हम तो मानते हैं कि गुरु नानक साहब महाराज खुद करते हैं ऐसा। मतलब अगर जिन कमरों में आज 10 लोग ठहरे हैं ना, अगर हम किसी 2 लोगों को देते तो खुशी से नहीं रह पाएंगे, लेकिन जहाँ पे आज 10 लोग या 12 लोग ठहरे हुए हैं और उसमें वो गुजारा करें। और ये देखिए आप, यहाँ पे चाय भी जो है वो मिल रही है। अम्मा जी क्या हाल है आपका? खाना छाना मिल रहा है? सारा मिल रहा है? सारा मिल ठीक ठीक से मिल रहा है। कोई कहाँ से आई, कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो यहाँ पे है। हाँ, शिकारपुर। शिकारपुर से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? स्वाद से। स्वाद से आई हैं यहाँ पे इतनी दूर। हाँ जी। कितने दिन रुकेंगी? 3-4 दिन। 3-4 दिन। यहाँ पे इंतजाम है कमरों का, रिहाइश का सारा इंतजाम है? ठीक से रह रही हैं आप? खाना पीना कितना टाइम मिल रहा है? 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है, मैं और भी लोगों ना गल करनी है। एक्चुअली आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीक पंजाबी मोर ऑफन, आई स्पीक ऑलमोस्ट उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो। तो ठीक है, जो लैंग्वेज में जिस तरह मिल जाए उस तरह बात कर लेते हैं। किस तरह लग रहा है यहाँ पर आकर? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। किस तरह का लंगर है? क्वालिटी किहो जी है? बहुत सोनी। सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया जी। कैसा लग रहा है आज के दिन के मौके पे? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए, कहाँ से हैं? पट्टी से। पट्टी तो पट्टी से आए हैं? हाँ जी। चलिए मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ, पूछती हूँ कि आए कहाँ से हैं लोग, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आए, दुनिया भर से लोग आए हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मुझे बताएं कि लंगर चल रहा है यहाँ पर, ठीक ठीक लंगर चल रहा है, आए कहाँ से हैं आप? अमृतसर से हैं। अमृतसर से आए हैं, इंडिया से आए हैं। भाई ये देखें, भारत में जितने भी मौजूद हैं लोग, उनके लिए ये एग्जाम्पल है कि आप कोशिश करते रहे, आपका कभी ना कभी वीज़ा लग ही जाएगा। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। खिदमत में कोई कमी पेशी तो नहीं है? कमी पेशी कोई नहीं है। कोई मसला नहीं है। कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे पहले? हम दूसरी दफ़ा आए हैं। दूसरी दफ़ा आए हैं। Where are you from? फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा आई है? यस, हाँ जी, पहली दफ़ा आई हैं। तो क्या सोच कर आई थी? ये मुझे भी एक भाई बता रहे थे, साहब बता रहे थे कि जी वहाँ पे बड़ा हॉक्स क्रिएट किया गया है मीडिया के थ्रू के जी यहाँ पे तो पता नहीं कैद कर देते हैं, क्या होता है, ऐसा कुछ था? नहीं, बहुत डर था? नहीं, कोई डर नहीं। बहुत कोई डर है? बहुत बढ़िया लोगों से मिली आप? लोकल जो यहाँ पे नेटिव्स हैं उनसे मिली हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी नेचर थे सारे अच्छी नेचर थे। पाकिस्तान में कोई शिकायत, कोई चीज ना बहुत नहीं चाहिए, इतना कुछ कर देता पाकिस्तान ने उनका। हाँ जी, करतारपुर खोल देता और बहुत कुछ कर देता। नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हो? बस इस तरह ही आपस इंडियन हुकूमत नूं खास करके? इंडियन तो है ही वधिया साडी। अच्छा वधिया है, तदे वीज़ा नहीं देंदे, तदे वीज़े नहीं देंदे। इंडियन भी वधिया, पाकिस्तान भी वधिया, आपस में फ्रेंडशिप बनाई रखा। लंगर खाना जहाँ पे है, लंगर खाने में पहले दिन जब गुरु नानक जी महाराज का जो जन्मदिन के लिए तैयारी होती है, उसमें रंग सफ़ेदी का काम होता है, उसकी धुलाई होती है, उसमें एक नमक का लिफाफा भी नहीं होता, और बाद में लाखों का मतलब उसमें राशन छोड़ जाते हैं संगतें, और 4 दिन लंगर 24 घंटे चलने के बावजूद भी लाखों का ख़त्म नहीं होता। मुझे पता है कोरोना है, कोरोना में एहतियाती तदाबीर जो भी हैं, मेजरमेंट्स वो हो रहे हैं? एहतियाती जो काम है वो तो होने भी चाहिए, होते भी हैं, और बहुत सारे मतलब आज के दिन के जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, हेल्थ की तरफ से है, DCO और DPO की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इस वेले हमें हिदायत हैं, हम उस पर चल रहे हैं, हम अमल दरामद कर रहे हैं। भारत से आए हैं? अमृतसर से आए हैं। अमृतसर से आए हैं, तो मुझे बताएं कि अमृतसर तो यहाँ से भी बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जब यहाँ आते कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, सारा अरेंजमेंट बहुत। खिदमत में कोई कमी, कोई पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, कोई लोगों की तरफ से? नहीं, कोई कमी नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तान के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना भी है तो इस हवाले से क्या कहेंगे लोगों को? नहीं जो कोरोना है तो अपनी सेफ्टी आप बंदे आप रखनी चाहिए। सेफ्टी तो सेफ्टी इज मस्ट। और जन्मदिन के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, जन्मदिन के हवाले से गुरु नानक साहब में जी जी हम पहले भी आए, चौथी दफा आए हुए हैं। चौथी दफा आए हैं। चौथी दफा आए हैं। कोई मसला तो नहीं होता? नहीं कोई नहीं। ठीक है, देखें यहाँ पे देखें लोग खाना शाना खा रहे हैं, लंगर शंगर चल रहा है। पाकिस्तानी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਰੇਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ, ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ। इस दरख्त की थोड़ी सी अहमियत बता दीजिएगा, ये कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं? 1921 में जब अंग्रेज़ से पंजाब के ऊपर काबज हो गए थे, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था गुरुद्वारे पे, क्योंकि गुरुद्वारे के 4 दरवाजे हैं और 4 दरवाज़ों का मतलब है कि यहाँ पे सब अलाउ है। इत्थे जात ना पूछोगे, पंजाबी में कहते हैं इत्थे जात ना पूछोगे, यहाँ पे कोई ज़ात पात और छोटे बड़े की बात ना करें। तो उस वक्त ये बातें शुरू हो गई थी, तो 200 सिंहों ने कहा कि हमने जाना है, उन लोगों से बात करनी है, पर सबसे पहला हमने अरदास करनी है। अरदास का मतलब होता है कि हमने दुआ करनी है और उस दुआ से कोई बाहर ना जा सके। उसमें दुआ ये की कि यहाँ पे जो जाएगा वो वहाँ पे लड़ेगा नहीं। तो ना लड़ने की जो बात हुई, यहाँ पे 200 लोग हाथ उठा के, हाथ बांध के खड़े रहे और उनको मारते रहे और 200 लोग यहाँ पे शहीद हो गए। और उनका जो मेन लीडर था जिसका नाम था भाई लक्ष्मण सिंह जी, उनको इस झंड के साथ, दरख्त के साथ बांध के जलाया गया। बहुत ज़्यादा प्रेम पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे रवैये तो जरा भी लंगर फैसिलिटीज, सिक्योरिटी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 900 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ वीज़ा नहीं होना मिला जितना मिलना चाहिए। 3000 ये कह रहे कि वीज़े का कहा था, और आप अपील करना चाहेंगे कि फ्री वीज़ा होना चाहिए? बिल्कुल, कम से कम यहाँ के लिए तो होना चाहिए, करतारपुर के लिए। चलो फिर भी कोई 500 रुपया लगता है, कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है हमारा, जो तो 500 रुपया लगा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ये पहली बंदी मिली है जो मुझे कह रही है, हालांकि नॉर्मली फैक्ट ये है कि इंडिया से वीज़े नहीं आ रहे होते, लेकिन चलो ठीक है, आपने अपनी गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना है। सर, कितनी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इस इवेंट को कंडक्ट करने वालों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। किसी भी सिख की ज़िंदगी में यहाँ पर आना, यहाँ दिन गुजारना, अपनी इबादत मुकम्मल करना, लंगर खाना वगैरह वगैरह कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो एक सिख के लिए जो अपने गुरु नानक साहब के दरबार में अकीदत से आना और आके अपने श्रद्धा के साथ वहाँ नतमस्तक होना, सबसे बड़ी बात तो ये है। और यहाँ आके कोई ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि हम किसी और मुल्क में है, ऐसा ही लग रहा है कि अपने ही मुल्क में हम जो है अपने गुरुधाम में आए हैं। भारत से आए, मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से आए। अमृतसर की क्या मशहूर है, मुझे बताएं ज़रा। देखो, अमृतसर का मशहूर तो सबसे पहले तो बात है, मशहूर तो नहीं कहूँगा, सिखों का जो सबसे बड़ा स्थान है अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब। बिल्कुल। उसके बाद तो अमृतसर में सभी कुछ है। सोने की पालकी नज़र आ रही है। वहाँ पे जो 200 लोगों की आखिरी, जो हम सिख मज़हब में जलाते हैं, और उनकी आखिरी सुमात वहाँ पे अदा की गई और सिख धर्म की में उस जगह को निशानी तौर पे बनाया गया। और उसके तकरीबन अगले साल जो अभी 19 फरवरी आ रहे, उसके 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पहले रुमाल जो है वो बांधा जा रहा है, सर जो है अपना ढांपा जा रहा है, उसके बाद जो है ढका जा रहा है, उसके बाद यहाँ से प्लेट जो है वो ले रहे हैं, यहाँ से प्लेट, यहाँ से चम्मच, यहाँ से थाली लेकर अंदर जाएंगे अपनी, और फिर वहाँ पर बैठेंगे अपनी जगह पर, और फिर खाना जो है वो बाकायदगी से आपको परोसा जाएगा, दिया जाएगा। और यहाँ पर लोगों की लाइन है, कतारें हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ सारे काम हो रहे हैं। सब जो हैं वो अमन से, मोहब्बत से, भाईचारे से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है। तो मुझे बताएं कि ये जो पूरा एरिया है ये कब बना?
गुरु नानक जी महाराज के जन्म के मौके से तो ये तो चल तो रहा था, लेकिन 1804 में जब महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत आई तो उसके बाकायदा तौर पे बना और उसकी मजबूती हुई और उसकी निशानी अच्छी हुई। और जो ये तो था, ये तो 1921 में बना था, हाँ जी उसके बाद बना था। और अंग्रेज़ों ने ये यहाँ पे अकेले यहाँ पे नहीं किया था उन्होंने कि यहाँ ही गुरुद्वारे पे कब्जा किया था। जहाँ पे बॉक्स पड़ी थी, जहाँ पे आमदन थी, वहाँ पे उन्होंने कब्जे कर रखे थे, चाहे वो मस्जिद था, चाहे वो दरबार था, कुछ भी था। लेकिन उनसे जब ये गुरुद्वारा आज़ाद हुआ तो ऐसे में वो पूरे दरबार और पूरे गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजे सब आज़ाद हुए। मुझे तो लगता है कि जो जैसे कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज भी भारत से हैं, ज़ाहिर है कश्मीर है, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, वीज़ा फ्री होना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर एक बहुत बड़ा संगे मील है जिसे मैं कहूँगी कि वो दोनों हुकूमतों के लिए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो ऐसे लिया है, तो मुझे बताएंगे उसके लिए तो आपको कैसा लग रहा है उसके हवाले से? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆ, लोग दर्शन ਹੁਣ कोरोना ਦੀ महामारी करके काम बंद करता गया। अच्छा, यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं आपके, कोई जानने वाले? कोई देखो हमारे वडेरे थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो यहाँ पाकिस्तान के ही थे। उनका गांव था गुजरांवाले में, जो है गागे वाली, तो यहाँ से गए हुए हैं। ये भी हमारी पुरखों की धरती है, तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ इधर आके कि हम अपनी धरती से दूर कहीं आए हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारी अकोमोडेशन की जगह है, रिहाइश है, क़याम की जगह है और यहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं। बाकायदा सफाई का भी ख्याल रखा जा रहा है, इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? काफ़ी अच्छा मैनेज हो रहा है इस बार, काफ़ी अच्छा हो रहा है। लोगों को घरों में भी ठहराया जाता है? हाँ जी, लोगों में घरों में बिठाया। क्वारंटीन का भी बहुत उन्होंने अच्छा इंतजाम किया हुआ है, हर जगह पे चेकअप हो रही है, मास्क वगैरह हर चीज़ होता है, सैनिटाइजर। इधर के बहुत अच्छे इंतजाम है, खासकर ATPB वाले जो है इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। अच्छे इंतजाम किए। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो इधर ननकाना साहब का हूँ। ननकाना साहब के ही हैं? और वैसे आपके दोस्त वगैरह तो आए होंगे कहीं से, बाहर से, मुल्क से, रिश्तेदार, जानने वाले, तो कैसे लग रहा है उनको? बहुत तकरीबन बहुत खुश है। ठीक है, और ख़ासकर जो है ना, मतलब है कि 1 साल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये गुरु नानक जी का जन्मदिन कब आएगा। कितने दिन चलता है? पहले कितने देर का ये इंतज़ाम हुआ करता था और अब कोरोना के बाद क्या सूरत हाल है? पहले 10 दिन का ये टूर होता था यात्रियों का, लेकिन कोरोना करके सिर्फ ननकाना साहब के रखे। पहले 10 दिन में ननकाना साहब, फिर पंजा साहब हसनबदाल, फिर 3 दिन लाहौर, और सच्चा सौदा करतारपुर साहब लाहौर वो इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ लाहौर का है और 5 दिन का है। हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि गुरु नानक साहब दे इस पाक पवित्र धरती से जो हमारे सिख भाई आए हैं वो इधर अपनी इबादत करें और खैर खैरियत से और कोरोना से महफूज होके अपने घरों में वापस जाएं। मैसेज देना चाहते हो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नाम? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कह रही है, वज़ीर आज़म से बात ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ हिंड्रेंसेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मोदी साहब ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਮੀ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਮਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, कोई पैगाम जो ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦੇ कोरोना ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਫਸਟ। ਹਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਫਸਟ, ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਹੁਣੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ नहीं पाया, पा के रखते हैं, रुमाल पा के रखते। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बड़ा मुकद्दस ये आप लोगों के लिए मौका है। और हमारी सिख कम्युनिटी, हमारे भाई, हमारी बहनें, ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हमने कभी इन्हें अलग नहीं समझा है और ये अलग हो भी नहीं सकते बाय द वे, क्योंकि ये यहाँ पर रहे हैं, ये यहीं से हैं और ये हमारे साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। कोशिश ये करनी है कि हमने कोरोना से भी लड़ना है और डरना भी है, तो हमने मुकाबला भरपूर अंदाज में करना है। इस बार कोरोना के पेश नज़र बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं, लोग कम आए हैं कम्युनिटी से जो है
बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे, तकरीबात बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि उन्होंने बताया कि 10-10 दिन की तकरीबात होती थी, लोग आते थे, वीज़ा मिलते थे। अब 5 दिन का वीज़ा है तो ज़ाहिर है बड़ा शॉर्ट विज़िट है पाकिस्तान का, तो लोग चाहते हैं कि सब कुछ कवर कर लें, लाहौर भी चले जाएँ, पंजा साहब भी देख लें, और उसके बाद जो है करतारपुर की ख्वाहिश है, लेकिन हसन अब्दाल भी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने महदूद कर दिया है, लेकिन हमने इसको क्वालिटी रखना है क्योंकि कोरोना है, और SOPs को आप भी जो है वो फॉलो करें, ये लोग भी फॉलो करें। मजहबी रसूमात जो सिख कम्युनिटी की हैं वो जारी हैं और ये 3 दिन तक मुश्तमिल है। ये आप देखेंगे कि ये चलती रहेंगी और लंगर तकसीम और इसी तरीके से तमाम तरह अदायगियाँ जो हैं वो होती रहेंगी। बहरहाल 24 की तरफ से ज़बान खल्क़ की टीम से तमाम तर सिख कम्युनिटी को जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, UK में, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, इंडिया में, जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी बसती है, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो बाबा गुरुदेव जी का ये जो जन्मदिन है। और बहुत सारी ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ आप लोगों के लिए, इन तमाम तर भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, और यही कहेंगे कि स्टे सेफ और अमन और भाईचारा ये कायम रहना चाहिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।